वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार आईडी के 3 बड़े बड़े धमाके, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, एक और आईडी का बड़े महाधमाके, ये तीनों हैं। विस्तार से इन सभी पर चर्चा करेंगे। 42 लाख से अधिक आईडी वालों को खुशखबरी, नया नियम आईडी, हरियाणा सरकार विशेष तोहफा, सिंगल फैमिली आईडी, आयुष्मान बुढ़ापा पेंशन योजना, पीपीपी धमाके। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। साथियों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करता है। दूसरा, साथियों, हमारे साथ यदि आप जुड़े हो तो आप ये नहीं कह पाओगे भाई मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या तो मेरे को देखते नहीं या फिर आप साथियों जुड़े नहीं। तो सबसे पहले इनको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी आईडी के धमाके, उसके बाद फैमिली आईडी पर विस्तार से संवाद करूंगा। प्रदेश की 42 लाख से अधिक प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा फायदा, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अब रजिस्ट्री से पहले विभाजित हिस्से की बन सकेगी प्रॉपर्टी आईडी, यूज के हिसाब से लगेगा विकास शुल्क। तो दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आईडी है, हरियाणा प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी फैमिली आईडी के साथ ही इस प्रॉपर्टी आईडी को लाई थी। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी आईडी है, ये ओनली जो है प्रॉपर्टी कहते हैं जमीन से या प्लाट से, ये ओनली शहरों के लिए है। शहर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर ये प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाती है। हर प्लाट की एक आईडी है, जैसे इंसान की एक आईडी आधार कार्ड होता है और एक परिवार की आईडी एक फैमिली आईडी कहलाता है, पीपीपी कहलाता है। उसी तरह जमीन की एक आईडी प्रॉपर्टी आईडी कहलाती है। तो इसको लेकर जो है बड़ा तोहफा, यहाँ बहुत बड़ा फायदा जो है इनको दिया है। आप चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रजिस्ट्री से पहले अगर कोई जमीन विभाजित है, उसके हिस्से की जो है अलग प्रॉपर्टी आईडी अब बढ़ सकेगी, यूज के हिसाब से उसमें शुल्क लगेगा। सर्वे में आईडी मर्ज किया तो निगम जो है खुद अलग कर देगा। अब मिक्स यूज पर पूरे प्लाट का नहीं देना होगा एक स्लैब का डेवलपमेंट चार्ज। इसमें जो है स्लैब बना रखे हैं। मैंने पूरा प्रॉपर्टी आईडी, शहरी आईडी का ये पूरा आपको कई बार डीपली इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो साथियों, अभी जो ये खुशखबरी दी आपको सरकार ने, सिर्फ ये देख लो। अगली खबर की ओर चलते हैं। ये हरियाणा के शहरी प्रॉपर्टी धारकों के लिए सुनहरा अवसर, ये नोटिफिकेशन अभी प्रदेश सरकार ने जारी किया है। प्रॉपर्टी डाटा सत्यापित यानी प्रॉपर्टी डाटा वेरिफिकेशन करने पर वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15% की विशेष छूट पाए। तो प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है, उस पर 15% की विशेष छूट जो है, विशेष तोहफा सरकार दे रही है। 30 सितंबर इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। किसी भी त्रुटि के निर्माण हेतु पोर्टल पर समय आवेदन करें और त्रुटि दूर होने पर प्रॉपर्टी डाटा वेरिफिकेशन करें। तो भाई 30 सितंबर तक अपनी प्रॉपर्टी वो करवा दो। अब बात करते हैं सिंगल फैमिली आईडी। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के साधुओं और साध्वियों की नहीं बन रही सिंगल पीपीपी। आप भी सिंगल फैमिली आईडी बनवाना चाह रहे होंगे तो भाइयों, सिंगल फैमिली आईडी की जो सरकार ने वो बना रखी है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, आयुष्मान बुढ़ापा पेंशन, विधवा रांडा या कुंवारा पेंशन परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई है। बिना फैमिली आईडी के बुढ़ापा पेंशन नहीं बनती, बिना फैमिली आईडी के आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनता, बिना फैमिली आईडी के आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन या आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। तो इसके लिए सिंगल पर्सन बनाने के लिए जो नई शर्तें हैं, जो क्रीड विभाग की तरफ से है, यदि आपको भी सिंगल फैमिली आईडी बनवानी है तो भाई ये नया नियम सिंगल फैमिली आईडी का देख लेना। सिंगल मतलब अकेले का। किसी व्यक्ति ने, ये देखिए भाई, किसी व्यक्ति ने यदि सिंगल परिवार पहचान पत्र पीपीपी कह लो, फैमिली आईडी कह लो, या फिर आप ये इस तरह पीपीपी कह लो या परिवार पहचान पत्र कह लो, बात एक ही है। पीपीपी बनाना है तो उसके पास रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल या खुद का रिहायशी स्थान पता हो। एक तो मीटर जरूरी है, दूसरा आप जो है अगर रेंट पे रह रहे हो तो उसका वो चाहिए, भाई मैं रेंट पे रह रहा हूँ या फिर अपना घर में रह रहे हो तो उसका रिहायशी पता, जिसे आप हरियाणा रेजिडेंस कहते हो, वो चाहिए। 2 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। कौन कौन सा? बिजली बिल यानी मीटर का होना चाहिए, दूसरा आपके पास होना चाहिए हरियाणा रेजिडेंस। इसके अलावा यदि माता पिता की मौत हो गई है तो वह सिंगल माना जाएगा। यदि शादीशुदा होने के बाद अलग हो गया है तो सिंगल नहीं माना जाएगा। भाई देख लेना,
अब बहुत से क्या करते हैं, शादीशुदा के बाद जो है अकेली अपनी फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिंगल नहीं बनाया जाएगा, उसकी फैमिली आईडी नहीं मानी जाएगी, उसकी फैमिली आईडी सिंगल नहीं बनाई जाएगी। बहुत इसको लेकर कोशिश करते हैं। साथियों इसमें साफ है, माता पिता की मौत हो गई है तभी आपकी सिंगल फैमिली आईडी बन सकती है। अगर माता पिता जीवित है तो आपकी सिंगल फैमिली आईडी नहीं बन सकती। साथियों यदि शादीशुदा होने के बाद अलग हो गया तो सिंगल नहीं माना जाएगा। 18 साल से कम आयु वाले को भी सिंगल नहीं माना जाएगा। तीसरी कंडीशन यह है कि 18 साल से कम आपकी उम्र है तो आप अपनी फैमिली आईडी अकेली अलग नहीं बनवा सकते। यदि माता पिता जिंदा है और उसने आपको बेदखल कर दिया है तो इसका सबूत, बेदखली का सबूत आपको देना होगा, तभी आपकी सिंगल फैमिली आईडी बनेगी। ये 4-5 नए नियम है सिंगल फैमिली आईडी यदि आपको बनवानी है। गुरमीत की फैमिली आईडी में दर्ज साहसत नाम का नाम, ये इसको लेकर जो है ये पूरे डेरा सच्चा सौदा में 100 से ज्यादा साधु हैं, 40 से ज्यादा साध्वी हैं। अब इन साधु साध्वियों की फैमिली आईडी नहीं बन पा रही है सिंगल, इन्हीं नियमों के कारण इनकी फैमिली आईडी नहीं बन पा रही है। इसको लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा वो बना हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और इसीलिए क्रीड विभाग ने सिंगल फैमिली आईडी के नियम भी जारी किए हैं कि भाई सिंगल फैमिली आईडी जिसको भी बनवानी है, क्रीड विभाग यानी सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग ने पूरा डाटा जारी किया है कि भाई इसके लिए जो है इस तरह ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो सिंगल बना देंगे, वरना आपकी नहीं बनाएंगे। हरियाणा सरकार ने राशन का मामला हो, आयुष्मान कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन, इनकम सर्टिफिकेट, क्वारा पेंशन, कोई भी योजना, सारी योजना फैमिली आईडी से जोड़ दी है, तो इसलिए इन्हें जरूरत पड़ रही है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।